हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने कोई भी दो एंगल के सम और डिफरेंस के फॉर्मूले बनाने सीखे थे और पूरे लेक्चर में उन्हीं की एप्लीकेशंस को फिर हमने देखा था। उस लेक्चर में आपने साइन ए प्लस बी, कोसाइन ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी और कॉट ए प्लस बी के फॉर्मूले समझे थे और उसी के पैटर्न पे हमने साइन ए माइनस बी, कोसाइन ए माइनस बी, टैन ए माइनस बी और कॉट ए माइनस बी के फॉर्मूले देखे थे। आज के लेक्चर में जो कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का पार्ट 2 है, इसमें हम दो टाइप कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में टाइप 1 देखा था हमने फॉर्मूला फॉर्मेशन का, इसमें हम दो टाइप कवर करेंगे। टाइप 2 में हम क्या देखेंगे कि अगर कोई भी दो रेशियोज का आपको प्रोडक्ट गिवन है तो आप उसको सम और डिफरेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और टाइप 3 में क्या देखोगे, आपको कोई भी अगर दो रेशियोज का सम या डिफरेंस गिवन है तो आप उनको प्रोडक्ट में ट्रांसफर करोगे, मतलब प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। और टाइप 3 में क्या होगा, सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसको, कैसे होगा ये। इसके लिए लास्ट लेक्चर के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, उसके बिना ये चीज नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट करवाता हूं। हमने लास्ट लेक्चर में, मैं पहले यहां पे लिख देता हूं, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, साइन ए प्लस बी आपके पास क्या था, क्योंकि इसके बिना आगे वाला टॉपिक समझ नहीं आएगा, सारे कनेक्टेड है ये। मैंने यहां पे साइड में जो फॉर्मूले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, जो अब यूज होने हैं, वो मैं लिख रहा हूं। साइन ए प्लस बी आपका था साइन ए कोसाइन बी प्लस कोसाइन ए साइन बी। अच्छा, साइन ए माइनस बी क्या था आपके पास बच्चों, साइन ए माइनस बी वो आपके पास था साइन ए कोसाइन ऑफ बी, और बीच में सिर्फ माइनस आ जाता, बाकी फॉर्मूला तो सेम ही रहता है ना। देखो, अब इसमें आपको यह कहता है कि अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, देखना इन दोनों फॉर्मूलों को अगर आप ऐड कर दो, ऐड अगर करोगे तो आप देखो ये रेशियो कैंसिल हो जाएगी, आपके पास क्या आ जाएगा, ये मैं रफ में बता रहा हूं आपको फॉर्मूला बनाना कैसे है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी आपको क्या देके जाएगा, ये देखो साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो इस बेसिस पे मेरे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। 2 साइन ए कॉस बी किसका फॉर्मूला बनेगा आपका, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने क्या किया है कि अगर मैं इसके प्रूफ की बात करूं तो बहुत सिंपली आपने यहां पे क्या लिखा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अगर आप लिख रहे हो तो आपके पास क्या, एक का प्रूफ देखिए, बाकी तो आप समझ ही जाओगे। आपने लिखा है यहां पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और प्लस में आपके पास क्या आ गया, ये तो हो गया आपका साइन ए प्लस बी का पूरा फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी में क्या दिख रहा है आपको, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। तो वो मैं वहां पे आपको रफ में बता चुका हूं कि ये दो टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल गया, 2 साइन ए कॉस बी। तो कभी भी आपको ये फॉर्म दिखे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी की, तो आप ये लिख दोगे 2 साइन ए कॉस बी। और अगर आपको प्रोडक्ट दिख रहा है तो आप उसको ऐसे सम में एक्सप्रेस कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो, ये तो फॉर्मूले मैंने रफ को आपको याद दिलाने के लिए लिख दिए थे, अगर आप इनको माइनस करते हो, ठीक है, इसको अगर आप माइनस करोगे बच्चों, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं माइनस लगाता हूँ, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, साइन ए कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 कॉस ए साइन बी आ जाएगा। तो 2 कॉस ए साइन बी किससे मिल रहा है आपको मिल रहा है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को माइनस करने से। ठीक है, तो अब आपको पूरा लिखने की नीड तो नहीं है, आपका तो बस टास्क क्या है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। अच्छा, कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। टाइप 1 के जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, उन्हीं को मैंने दो फॉर्मूलों को ऐड किया तो आपको 2 साइन ए कॉस भी मिल गया, उन्हीं दो को माइनस किया तो आपके पास 2 कॉस ए साइन भी मिल गया। अच्छा, हमेशा जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट, मतलब साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी प्लस या माइनस कर सकते हो। कभी भी ऐसे नहीं करोगे आप कि साइन ए प्लस बी में आप कॉस ए प्लस बी प्लस कर रहे हो, उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले मिले आपको टाइप 2 में, टाइप 2 के दो फॉर्मूले। ठीक है, इसी में यहां पे देखते हैं कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले क्या थे, यहां पे नीचे लिख देता हूं मैं,
कॉस ए प्लस बी क्या था आपके पास, कॉस ए प्लस बी था, कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी। फॉर्मूला याद है, साइन में क्या होता था, अगर यहां बीच में प्लस है तो उधर भी प्लस होगा, लेकिन कोसाइन में उल्टा था, अगर यहां प्लस है तो बीच में माइनस का फॉर्मूला बनता है। यहां पे क्या होगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी में क्या होगा आपके पास, क्या था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो अगर आप दोनों को ऐड करते हो, अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो साइन ए साइन बी वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, कोसाइन ए कोसाइन बी और फिर कोसाइन ए कोसाइन बी को प्लस करोगे तो 2 कोसाइन ए कोसाइन बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉस ए कॉस बी दिया हुआ है, दैट मीन्स इसका फॉर्मूला आपका क्या बन गया, कोसाइन ए प्लस बी प्लस कोसाइन ए माइनस बी। ठीक है, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका प्रूफ आपको पता, दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो आपको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं एडिंग। ठीक है, एडिंग से आपको फॉर्मूला मिला। और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो तो उस केस में क्या होगा, कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, -2 साइन ए साइन बी। आपके पास क्या फॉर्मूला बन रहा है, आपके पास बनेगा कॉस ए प्लस बी माइनस में कोसाइन ए माइनस बी इज -2 साइन ए साइन बी। लेकिन क्या होगा, अगर माइनस उधर ट्रांसफर कर दूं मैं तो ये प्लस की टर्म बन जाएगी या माइनस की, तो कभी कभार आपको ये इस फॉर्मेट में भी दिख सकता है, कभी कभार आपको ये इस फॉर्मेट में भी दिख सकता है। तो आपको दोनों ही कंडीशंस पता होनी चाहिए कि अगर बाहर 2 साइन ए साइन बी के आगे अगर प्लस का साइन है तो माइनस वाली टर्म पहले होगी कोसाइन में और प्लस वाली बाद में होगी, और अगर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो सेम पैटर्न चल रहा है कि ए प्लस बी पहले आता है, ए माइनस बी बाद में आता है, सेम पैटर्न चल रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको चारों फॉर्मूले बताए टाइप 2 के, जिसमें हमने क्या सीखा है, प्रोडक्ट को, कोई भी 2 रेशियोज के प्रोडक्ट को उनके सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने की कंडीशन हमने सीखी अभी। चलो इसमें टाइप 3 भी समझ लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। टाइप 3 में देखो आप, टाइप 3 में आपको क्या बोल रहा है कि सम और डिफरेंस आपको गिवन होगा, उसको प्रोडक्ट में ट्रांसफर करना है। तो ये दोनों टाइप हम एक साथ ही पढ़ते हैं हमेशा, और इन्हीं के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे आज ही। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने जो टाइप 2 सीखा ना, उसका एक फॉर्मूला उठा लो। टाइप 2 का फॉर्मूला ले लो आप। टाइप 2 का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, जैसे इसको मैं यहीं पे समझाता हूँ, यहाँ पे ये लो, मेरे पास क्या था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए, मतलब जो फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं वो फॉर्मूले आपको साथ के साथ याद करने लिख लिख के। ठीक है, फॉर्मूले के बिना ये टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने अभी, 2 साइन ए कॉस बी, ये लिखा था। इसमें टाइप 3 के फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए आप क्या करते हो, हाईलाइट करके लिख रहा हूं मैं, लेट करोगे आप a प्लस बी को c एंड a माइनस बी को d ले लोगे आप। और जैसे बहुत ही बेसिक तरीके से ये मैंने आपको लेट करके बता दिया। अब 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, अब 2 इक्वेशंस को सॉल्व करो। 10th क्लास में जैसे हम एलिमिनेशन से करते थे, आप इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। आपने 2 इक्वेशन को सॉल्व किया, ऐड किया दोनों इक्वेशन को, तो यहां मिल गया 2a इज इक्वल टू c प्लस डी, जिस बेसिस पे मुझे a की वैल्यू क्या मिल गई, c प्लस डी बाई 2। क्लियर? अच्छा, अगर a की वैल्यू मिल गई तो b कितना हो जाएगा, आप किसी भी एक इक्वेशन में अगर आप वैल्यू रख दो, जैसे कि a प्लस बी इक्वल टू c है, तो b की वैल्यू कितनी है, c माइनस में a, और यहां पर a की वैल्यू क्या निकाल चुके आप, c प्लस डी बाई 2। अगर आप बच्चों एलसीएम ले लो, अगर आप एलसीएम लेते हो तो ट्वाइस ऑफ c माइनस c माइनस डी, तो 2c माइनस सी में क्या हो जाएगा, प्लस का c, और आगे माइनस डी तो है ही, c माइनस डी बाई 2, ये b मिल गया, ये a हो गया, ये b हो गया। आपका काम क्या है इसमें, जहां पे आपको c दिख रहा है आप a प्लस बी, ठीक है, रख दोगे, और जहां पे आपको d दिख रहा है, ठीक है, इसमें मैं आपको कन्वर्जन दिखाता हूं। यहाँ पे देखो, आप इसमें क्या करने वाले हो, देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पर साइन a प्लस बी
मैं फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं आपके लिए और इसको कन्वर्ट करके दे रहा हूं। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन ए कॉस बी है ना। आपका क्या काम बचा अब, ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद, ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद a प्लस बी की वैल्यू को क्या लेट किया मैंने, c, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, साइन ऑफ c। a माइनस बी को क्या लिया आपने, a माइनस बी को d, तो आप यहां पे क्या लिखने वाले हो, साइन ऑफ d इक्वल टू 2 साइन a कॉस b। 2 साइन a की वैल्यू क्या निकाल चुके हो, c प्लस डी बाय 2। a की वैल्यू आपके पास c प्लस डी बाय 2 है, रख दो, और b की वैल्यू कितनी है, c माइनस डी बाय 2। अच्छा ये तो मैं रफ में समझा रहा हूं, फॉर्मूला मैं यहां पे आपको प्रॉपर लिख के दे रहा हूं, हाईलाइट करके रेड से। आप यहां पे लिखोगे 2 साइन c प्लस डी बाय 2 और कोसाइन c माइनस डी बाय 2। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैसे आया, मैंने एक फॉर्मूला आपको सिखा दिया, बाकी तो आप ट्रांसफॉर्म कर ही लोगे, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, कि आप एक फॉर्मूले को ही ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हो कुछ कुछ चीजें करके। जैसे टाइप 2 हमने कैसे सीखा, टाइप 1 के फॉर्मूले को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, दो को हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, टाइप 2 के चारों फॉर्मूले बन गए। टाइप 3 में हम क्या कर रहे हैं, जो टाइप 2 के फॉर्मूले हमने डिराइव किए, ये टाइप 2 का फॉर्मूला डिराइव किया ना, उसके अंदर थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, a प्लस बी को c ले लिया, a माइनस बी को d ले लिया, तो वहां से मैंने a की वैल्यू ऑब्टेन की और b की वैल्यू ऑब्टेन की। उन्हीं चीजों को मैंने क्या करा, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके एक नई ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले की लिस्ट तैयार कर ली। ये तो अभी टाइप 3 का फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है, आगे 3 फॉर्मूले और बनते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पूरी वर्किंग नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बात करते हैं। आपको पता है यहां पे कि सॉरी, इसमें फॉर्मूला लिख देता हूं, चलो एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। यहां पे आएगा 2 cos c प्लस डी बाय 2 और यहां पे आएगा साइन c माइनस डी बाय 2। क्लियर, साइन c माइनस साइन d का ये होता है। अच्छा, पहले हमेशा c प्लस डी बाय 2 फिर c माइनस डी बाय 2 होगा। यहां पे cos c प्लस cos d में क्या होगा, 2 cos c प्लस डी बाय 2 और कोसाइन c माइनस डी बाय 2। अच्छा, लास्ट वाले फॉर्मूले में 2 पॉसिबिलिटीज रहती है हमेशा की तरह, जैसे यहाँ पे cos c माइनस cos d है। c का मतलब क्या, a प्लस बी, d का मतलब क्या, मतलब c की वैल्यू हमने a प्लस बी ली थी, d हमने a माइनस बी लिया था, मतलब a प्लस बी पहले a माइनस बी बाद में, तो पहले फॉर्मूले में माइनस ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, c प्लस डी बाय 2 और साइन c माइनस डी बाय 2। इसकी और वाली कंडीशन क्या लग सकती है, और कि मान लो माइनस इधर आ गया तो d पहले आएगा, c बाद में चला जाएगा, ठीक है। यहां पे कंडीशन आ जाएगी 2 साइन c प्लस डी बाय 2 साइन c माइनस डी बाय 2, ऐसे, ठीक है। अब आपको अगर फटाफट याद दिलाऊं तो हमारे पास क्या कंडीशन थी, आपको पता होगा साइन a प्लस बी माइनस में साइन a माइनस बी, क्या डिराइव किया था हमने, अब पीछे अगर करके देखोगे तो 2 cos a साइन b हमने निकाला हुआ फॉर्मूला, ये टाइप 2 का फॉर्मूला था, टाइप 2 का सेकंड फॉर्मूला। उसमें मैंने क्या किया, a प्लस बी को c ले लिया, a माइनस बी को d ले लिया, a की वैल्यू c प्लस डी बाय 2 कैलकुलेट की थी, b की वैल्यू c माइनस डी बाय कैलकुलेट की थी, बस सब्स्टिट्यूट किया। यहां पर cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, 2 cos a और cos b। ये किसका फॉर्मूला है, टाइप 2 का थर्ड फॉर्मूला। क्लियर, ये क्या है, cos a प्लस बी माइनस में cos a माइनस बी। बहुत आराम से देखना, इसके फॉर्मूले अप्लाई हो गया आपसे, -2 साइन ए साइन बी। और इसका और वाला फॉर्मूला क्या लिखा हुआ था मैंने, और वाले फॉर्मूले में क्या था, माइनस अगर मैं इधर भेज दूं तो cos a माइनस बी पहले आ जाएगा, cos a प्लस बी बाद में चला जाएगा, और यहां से माइनस हट गया, उस माइनस को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, आप ये कह सकते हो। तो मैं a की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं बच्चों, c प्लस डी बाय 2, b की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, c माइनस डी बाय 2, a प्लस बी क्या है c और a माइनस डी क्या है d।
ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का पार्ट 2 था। अच्छा, इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके बेसिक क्वेश्चन करेंगे, बहुत बेसिक, जो एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और फिर इसका एक और लेक्चर बनाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले 2 का, जिसमें इसके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन आपको करा दूंगा मैं, ठीक है। तो चलो फटाफट से इसके क्वेश्चंस समझने शुरू करते हैं कि कैसे अप्लाई हो गए सारे फॉर्मूले। देखो, एक हमने फॉर्मूला लिया है प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने का, टाइप 2 में, है ना। टाइप 2 में हमने ये सीखा था। प्रूव दैट के क्वेश्चंस बनते हैं जनरली इसमें। तो यहां पे पहले मैं LHS ले लूं आपके लिए। LHS मैंने यहां पे पूरा लिख दिया, 2 cos x cos 3x माइनस में 2 cos 5x cos 7x माइनस में cos 4x प्लस cos 12x। ये सिचुएशन है हमारे पास, ये सिचुएशन है। इसमें इसका तो देखो कुछ भी नहीं है, ये एक सिंगल कोसाइन की रेशियो है, सिंगल कोसाइन की रेशियो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इस पे 2 cos x cos 3x। तो इसको ना मैं अलग से आपको, जब फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, मैं आपको अलग से करके दिखाता हूं। कंसिडर किया मैंने 2 cos x cos 3x को। अब एक चीज और समझो, देखो इसमें ऑब्वियसली x और 3x को अगर आप कंपेयर करते हो बच्चों, x और 3x को कंपेयर करते हो तो 3x ही तो बड़ा है। बड़े वाले एंगल को आप आगे शिफ्ट कर दो, ऐसे मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे में लिख लूंगा, फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब ये किससे मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है 2 cos a cos b से। 2 cos a cos b, आप टाइप 2 में थर्ड फॉर्मूले पे अगर जाते हो तो क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। क्या होगा, cos a प्लस बी, a मेरे पास 3x है, b मेरे पास x है, प्लस cos a माइनस बी, a 3x है और b x है। ये कितना आ गया, cos 4x आ गया और एक cos 2x आ गया। सिमिलरली और किसको कंसिडर कर सकता हूं मैं, इसको भी कर ले कंसिडर, 2 cos 5x cos 7x। इसमें भी वही हरकत है कि 5x 7x वाली, 7x को पहले लिख लूं। इससे क्या होता है, आपका ना एंगल में जो माइनस आने की जो पॉसिबिलिटी है, अब वो खत्म कर देते हो। इसमें एंगल आपके पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि माइनस जब करोगे तो बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस होगा, तो आपको माइनस की कभी डिफिकल्टी नहीं होगी। ये भी सेम 2 cos a cos b का फॉर्मूला है, तो हमने लगा दिया cos a प्लस बी, कर दूं डायरेक्ट, a प्लस बी मतलब 7x प्लस, एक मिनट, ठीक है, यहां पे cos a प्लस बी 7x प्लस 5x इज 12x, एक मिनट, 12x और प्लस cos a माइनस बी में क्या होगा बच्चों, 7x माइनस 5x इज 2x। ठीक है, अब मैं LHS पे फिर से गया, LHS पे फिर से गया, इस पूरे की वैल्यू क्या निकाली आपने, cos 4x प्लस cos 2x। यहां पे रख दी वैल्यू cos 4x प्लस cos 2x। ठीक है, फिर बीच में माइनस है, ब्रैकेट लगा दिया, बीच में आपके पास माइनस है, थोड़ा सा 2 बढ़िया तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, लो, हाँ, फिर हमारे पास है 2 cos 5x cos 7x, उसकी वैल्यू क्या निकाली, cos 12x cos 2x। अच्छा, आप ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, है ना। तो cos 12x प्लस कितना है, cos 2x। अच्छा, किस पे काम नहीं किया गया, ये दो रेशियोज पे, इस पे तो कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। माइनस में cos 4x प्लस cos 12x, एक ही लाइन में। चलो अब ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करते हैं। cos 4x अपनी जगह पे आपको दिख रहा है, आंसर 0 आ चुका है ना। इसमें ब्रैकेट हटाया, कोई चेंज नहीं, माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस cos 12x माइनस में cos 2x माइनस में cos 4x और प्लस cos 12x। देखो सिंपल सी बात है, 0 आना है, सिंपल सी बात है, 0 तो आपका आंसर में आना ही है। अगर नहीं आ रहा तो आपने कुछ गलत करा, और अगर सारे कैंसिल हो गए तो मतलब हमारा जो रास्ता है बिल्कुल ठीक है। cos 12x से cos 12x कैंसिल हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया और 4x से 4x कैंसिल हो गया। अच्छा एक बात और बताओ, ऐसे कैंसिल करके दिखाना मत, नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इक्वल टू 0 लिख देना, ठीक है। ये कैंसिलेशन ऐसे करके मत दिखाना, ये आदत पड़ी होती है हमें बचपन से, मत यूज करना इसको ऐसे, ठीक है। इक्वल टू RHS मैं नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस में नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x और माइनस cos 2x, cos 12x माइनस में प्लस में cos 12x है आपके पास, cos 4x प्लस का cos 4x माइनस का,
सब कैंसिल होके 0 आ गए। ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन थी जिसमें आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रोडक्ट में पड़ी हुई थी, आपने उसको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करा, और आगे क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम किया गया था कि भाई जो प्रूविंग का पार्ट है वो इजीली मिल जाए आपको। और देखते हैं बहुत सारी एप्लीकेशन है बच्चों, छोटी छोटी एप्लीकेशन आज देखते हैं इसमें हम। जैसे यहां पे अब मैं क्या ले रहा हूं, दो रेशियोज का सम है, यहां पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सम है, इसको मुझे क्या करना है, एज अ प्रोडक्ट एक्सप्रेस करना है। तो ये फॉर्मूले आते तो है, टाइप 3 की बात कर रहा है ना हमसे, ये कह रहा है कि साइन सी प्लस साइन डी अगर आपको दिखेगा तो इसका फॉर्मूला क्या था, लिख दूं 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 और क्या था कॉस सी माइनस डी बाय 2। मतलब एक बार याद करने के लिए, मतलब याद दिलाने के लिए मैंने लिख दिया। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आप लिख लिख के याद करो, जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी याद हो जाएंगे। अभी सिर्फ 3 टाइप पढ़े हमने, आगे चल के आपके पास टाइप 5 तक फॉर्मूले चलेंगे इसमें। ठीक है, तो लेकिन आप ये देखो सारे फॉर्मूले कनेक्टेड है, आपने एक टाइप समझा उसी को यूज करके टाइप 2 बनाया, खुद बना के देखो फॉर्मूले, अपने याद करने में और इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब साइन सी प्लस साइन डी, तो हमने यहां पे सी ले लिया 6x और डी ले लिया 2x, फॉर्मूला तो ये लगेगा, लगा दो डायरेक्टली। एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर से, क्योंकि ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, मिक्स नहीं होना चाहिए। साइन 6x प्लस साइन 2x की वैल्यू क्या होगी, आप क्या लिखोगे, ट्वाइस साइन, एक करके दिखा रहा हूं, आगे डायरेक्टली करेंगे 6x प्लस 2x बाय 2, मतलब मैंने ले लिया c प्लस डी बाय 2, आगे क्या होगा कॉस 6x माइनस 2x बाय 2, आंसर क्या आ गया 2 साइन 6x प्लस 2x 8x, 8x अपॉन 2 कितना हो गया 4x, 8x अपॉन 2 4x हो गया, 6x माइनस 2x 4x, 4x अपॉन 2 कितना हो गया 2x, कर दिया प्रोडक्ट में हमने ट्रांसफॉर्म इसको। मुझे सम गिवन था दो रेशियोज का, मैंने प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्लियर, ठीक है, आगे वाला कर लोगे। अब साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला लिख देता हूं, आप आसानी से कर लोगे इसमें। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या था, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, सबको फॉर्मूले याद होते हैं ये। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सबको फॉर्मूले याद हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम यहां पे लगाए, डायरेक्टली लिख दूं, क्या आंसर बनेगा 2 कॉस, डायरेक्टली लिख रहे हैं, दोनों को प्लस किया, 4x प्लस 2x हो गया 6x डिवाइडेड बाय 2 3x हो गया। फिर साइन, साइन दोनों को माइनस किया, 4x माइनस 2x 2x आया, डिवाइड बाय 2 x हो गया एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। उसका क्या बनेगा, cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला था, 2 cos c प्लस d बाय 2 और cos c माइनस d बाय 2, ये फॉर्मूला था, लगाओ क्या बनेगा इसका, 2 cos, दोनों को प्लस किया 14, 14 बाय 2 7x, दोनों को माइनस करो, 10x माइनस 4x 6x हुआ, डिवाइड बाय 2 3x, लो आ गया आंसर। इसको भी देख लेते हैं, cos c माइनस cos d, फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए, चलो है ना, अभी फॉर्मूला याद नहीं हुआ होगा आपको। cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, अगर मतलब बड़ा एंगल पहले है, cos c माइनस cos d क्या था, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाय 2 और साइन c माइनस डी बाय 2। ठीक है, तो हमारे पास इसका क्या बनेगा आंसर, माइनस में 2 साइन, माइनस में 2 साइन, दोनों को प्लस किया, 8x प्लस 6x 14x, 14x अपॉन 2 7x, फिर साइन है दोबारा 8x माइनस 6x, इस बार माइनस करना है, 8x माइनस 6x 2x, 2x डिवाइड बाय 2 x, आ गया आंसर। क्लियर, ये है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका, फॉर्मूले किस तरह से अप्लाई करने मैंने आपको वो सिखा दिए। फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ा के और क्वेश्चंस को भी समझते हैं। अच्छा, कई बार बुक्स में आपको ना यहाँ पे जैसे मैंने COD में यूज किया है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा होगा cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2, सिंबल चेंज कर दिया, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो घबरा मत जाना कि ये COD के फॉर्मूले तो बुक में है ही नहीं, x और y में दिए होते हैं जनरली। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ, एक और सिंपल क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या हुआ, दो फॉर्मूले अब एक साथ लगाने हमें। ये तो आपको पता चल रहा है ना कि देखो ये डिफरेंस दिया हुआ है दो रेशियोज का, तो आप प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सम दिया हुआ है दो रेशियोज का, तो आप प्रोडक्ट में ट्रांसफर करोगे। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन भी तभी होगी जब ये दोनों सेम रेशियोज हो, मतलब दोनों कोसाइन की हो या दोनों साइन की हो, तभी हो पाता है।
साइन प्लस कॉस होगा ना तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। आप टाइप 3 पे जाके देख सकते हो, दोनों सेम साइन वाले प्लस किए थे और साइन वाले माइनस किए थे, आगे कोसाइन वाले प्लस कोसाइन वाले माइनस, तो ही वो फॉर्मूले अप्लाई हो पाते हैं। तो इसमें तो डायरेक्टली मैंने LHS ले लिया, साइन 5a माइनस में साइन 3a, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, cos 5a प्लस cos 3a। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको लगता हुआ? ये क्या बनेगा? साइन c माइनस साइन d। फॉर्मूले में लिख देता हूं आपके लिए अभी के लिए, है ना। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला भी क्या लगाया था? फॉर्मूला था 2 cos c प्लस d बाय 2 और साइन c माइनस d बाय 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। नीचे कौन सा अप्लाई हो रहा है? cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज हो रहा है। फॉर्मूला क्या था? 2 cos c प्लस d बाय 2। बार बार लिख रहा हूं, याद हो जाने चाहिए वैसे लेक्चर खत्म होने से पहले आपको, ठीक है। और नहीं हुए बाय चांस 2 बार लिखो, एक बार सीक्वेंस में फॉर्मूले बनाओ, लिखो उन्हें, याद हो जाएंगे। साइन c माइनस साइन d क्या बनेगा? 2 cos, ठीक है, c प्लस d बाय 2 लगा दू, c 5a है, d 3 है, दोनों को प्लस किया, 5a प्लस 3a 8a, डिवाइड बाय 2 भी करना है, 4a आ गया, ठीक है भाई। उसके बाद साइन, दोनों को माइनस करो, 5a माइनस 3a 2a आ गया, डिवाइड बाय 2 करना है तो a बचा सिर्फ, डिवाइडेड बाय cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा रहा हूं, 2 cos, दोनों को एक बार प्लस करो, 8a डिवाइड बाय 2 4a आ गया, ठीक है यहां तक। फिर कोसाइन की रेशो ही आएगी, दोनों को माइनस करो, 5a माइनस 3a 2a आया, 2a डिवाइड बाय 2 a बचा सिर्फ। तो देखो बहुत क्लियरली अब आपको दिख रहा है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, cos 4a कैंसिल हो गया, मल्टीप्लीकेशन में। अब मैं कैंसिल कर नहीं रहा, मैंने आपको बोला था आप डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में इन्हें हटा के ये लिख दोगे। और अगर इसमें भी डाउट है कि भाई ये tan a है, तो फिर तो आपको काफी पीछे जाना पड़ेगा, है ना, फिर तो आपको काफी पीछे जाना पड़ेगा। ये तो हम बचपन में पढ़ चुके हैं, साइन ए अपॉन कॉस है, tan a होता है, और यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं मैं अभी लिख रहा हूं, आगे चल के फॉर्मूले हम डायरेक्ट अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। चलो और देखते हैं, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं। पहले हमने क्या किया? साइन 6x प्लस साइन 2x सीखा क्या करना है। फिर हमने क्या देखा? ऊपर भी ले लिया, नीचे भी ले लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 कॉम्बिनेशन ले लिए। अब यहां पे देखो आप 4 साइन की रेशियोज ऊपर, 4 कोसाइन की रेशियोज नीचे। अब कह रहा है कुछ प्रूव करो। अच्छा, है तो वही कहानी कि देखो सेम साइन वाले एक साथ प्लस में पड़े हुए हैं, तो यहां पे वो सम को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन कैसे करें? हमारे पास तो 2 रेशियोज को प्लस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं ना। तो यहां पे हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं पेयरिंग का, पेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मैं एक स्टेप बचा रहा हूं, वो पेयरिंग का जो लॉजिक है मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। यहां पे एंगल A 3A 5A 7A, आप क्या करो, इनमें से ना 2-2 एंगल्स का पेयर बनाओ, ऐड करके देखो और डिवाइड करो 2 से, और देखो कि वैल्यू आपकी जो क्वेश्चन में चाहिए वो आ रही है। एक तरीका तो ये, क्या दोबारा बोल रहा हूं, आप 2 एंगल्स को प्लस करो, जैसे कि a प्लस 3a, इनको मैं अगर प्लस करूं तो 4a आएगा, और डिवाइड बाय 2 भी करके देखो तो 2a आया, ठीक है। तो यहां पे मेरे को 4a चाहिए, या तो इससे हिंट मिलता है कि RHS में जो एंगल चाहिए वो आपको मिल जाए, या फिर आप जो 2-2 पेयर बनाओगे, 2-2 पेयर बनेंगे ना, 4 रेशियोज है, एक पेयर 2 का बनेगा, फिर एक पेयर और बनेगा, तो वो 2 पेयर्स में जो एंगल आए वो सेम आ जाए। जैसे a और 3a को प्लस किया, 4a डिवाइड बाय 2 किया तो भाई 2a आ रहा है। फिर a और 5a का देखा, a और 5a का देखा तो 6 से डिवाइड बाय 2 3a आ रहा है, चलो मान गए। अब a और 7a का अगर मैं देखता हूं तो दोनों को प्लस किया, 8a डिवाइड बाय 2 4a आया। एक तो यहां पे ये चाहिए, दूसरा अगर मैं इन दोनों का पेयर करता हूं तो बाकी 2 का जो पेयर कर रहा हूं 5a प्लस 3a, अगेन 8a डिवाइड बाय 2 4a, सेम एंगल भी आ रहा है और वही एंगल आ रहा है जो आपको चाहिए। तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट पेयरिंग है। तो पेयरिंग किसकी करेंगे? 7 और a की, और बड़ा एंगल पहले लिखना, छोटा एंगल बाद में लिखना, ये इस चीज की हैबिट बना लो, माइनस की दिक्कत नहीं आएगी आपको फॉर्मूले में। आप यहां पे क्या ले रहे हो? साइन 7a पहले ले लिया, साइन a बाद में ले लिया, ऐसे। और नेक्स्ट पेयर किसका बना दिया? अगेन 5a पहले लिया बड़ा एंगल, और 3a बाद में लिया। दोनों की पेयरिंग करने का क्या बेनिफिट हो रहा है? दोनों एंगल्स को अगर मैं प्लस कर रहा हूं, 7a प्लस a 8a डिवाइड बाय 2 4a आया,
और यहां से भी सेम मिल रहा है, 5a प्लस 3a 8a अपॉन में 2 4a ही आ रहा है। सेम रेशो मिलनी चाहिए, और अगर सामने जो चाहिए वो मिल जाए उससे तो बढ़िया कुछ नहीं। ठीक है, सेम एंगल्स नीचे है तो पेयरिंग का सेम लॉजिक लेते हुए 7a वाले को a से कंबाइन करा, और यहां पे आपका cos 5a वाले को cos 3a से कंबाइन करा। तो इसमें दो ही फॉर्मूले लगेंगे दो बार, एक लगेगा sin c प्लस साइन डी का, एक लगेगा cos c प्लस cos d का। डायरेक्टली लगा दू फॉर्मूला, लगा दू। sin c प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइप 3 में फर्स्ट फॉर्मूला 2 sin c प्लस डी बाय 2 लिख देता हूं, चलो c प्लस डी बाय 2, और फिर आता है कोसाइन c माइनस डी बाय 2 7a माइनस a बाय 2, यहां लगाया इधर भी वही लगेगा साइन c प्लस साइन डी का 2 साइन 5a प्लस 3a बाय 2 मतलब c प्लस डी बाय 2 ले लिया, और कोसाइन 5a माइनस 3a बाय 2 ले लिया बच्चों यहां पे। क्लियर? और यहां पे डिवीजन में हमारे पास क्या मिला, cos c प्लस cos d के दो बार फॉर्मूले लगेंगे। तो cos c प्लस cos d में क्या होता है, दोनों cos की टर्म्स होती है। तो यहां पे आएगा 7a प्लस a बाय 2 और कोसाइन 7a माइनस a बाय 2। सिमिलरली यहां पे 2 cos c प्लस डी में क्या आएगा, 5a प्लस 3a आ जाएगा अपॉन में 2 cos c प्लस डी बाय 2, आगे क्या होता है cos c माइनस डी बाय 2, तो 5a माइनस में 3a बाय 2। इसको यहां पे हमें देखना पड़ेगा, देखते आगे बच्चों। 2 साइन 7a प्लस a कितना हो गया, 8a अपॉन में 2 4a, 4 बार बता चुका हूं आपको। ठीक, यहां पे लिख लिया 2 साइन 4a, साइड में लिख के 7a माइनस a 6a अपॉन में 2 कितना हो गया 3a, प्लस इधर देखो क्या मिलेगा, अगेन 2 साइन 4a और cos सिर्फ a 5a माइनस 3a 2a अपॉन में 2a आ गया। तो यहां पे क्या मिल रहा है 2 साइन 4a और यहां पे cos का सिर्फ a बचा। ऐसे डिवीजन में देखे, लिखो डायरेक्ट 2 cos 4a और ये कितना हो गया 3a, 2 cos 4a और cos 3a। सिमिलरली इसमें क्या है 2 cos 4a और cos a, 2 cos 4a और cos a। न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में 2 sin 4a दोनों में कॉमन आ गया, 2 sin 4a कॉमन आ गया। डिनोमिनेटर में क्या है 2 cos 4a कॉमन आ रहा है। चलो जो रिमेनिंग पार्ट है लिखे, इसमें 2 sin 4a कॉमन आ गया तो cos 3a ऊपर बचा, प्लस में क्या बचा कोसाइन ऑफ a। देख लो बच्चों 2 sin 4a बाहर चला गया, इधर 2 cos 4a कॉमन ले लिया तो cos 3a प्लस cos a, सेम वैल्यू cos 3a प्लस cos a। अब क्या करेंगे भाई, 2 से 2 कैंसिल, cos 3a प्लस cos a पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया, बचा क्या, कैंसिल करना मत, मैंने आपको बताया कट करके मत दिखाना। नेक्स्ट स्टेप में sin 4a अपॉन में cos 4a विच इज अगेन tan 4a। तो मैंने बोला इस पे तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, है ना। RHS हुआ कुछ क्लियर, फॉर्मूले किस तरह से अप्लाई करने हैं। डायरेक्ट पेयर बना पड़ा है तो आप लगाओ फॉर्मूला। यहां पे आपके क्या था, पेयरिंग करने का लॉजिक मैंने आपको बताया कि दो एंगल्स को प्लस करके देखो और डिवाइड बाय 2 करके देखो, तो वैल्यू सेम आनी चाहिए पेयरिंग से, जो आपको चाहिए या तो वो मिल जाए या फिर इससे और इससे जो रिजल्ट आ रहा है उसमें एंगल सेम आए। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी होती है इसमें कि दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके देखा, आप माइनस करके डिवाइड बाय 2 करके भी चेक कर सकते हो, है ना। कभी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं तो उसमें एडिशन डिवाइड बाय 2 से आंसर नहीं मिलता, मतलब दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 से आंसर नहीं मिलता, दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2 करने से आंसर मिल जाता है कई बार। तो दोनों चीजें आप मतलब करके देखोगे, 99% एडिशन से मिल जाता है, कभी कभार ट्रिकी क्वेश्चन में माइनस वाला भी चेक करना पड़ता है। और देखते हैं, अब ये देखो, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो इसको करने के अलग अलग तरीके सिखाए गए हैं, ठीक है। जहां देखोगे अलग अलग सोल्यूशन हो गए। यहाँ पे देखो साइन सी प्लस साइन डी की पॉसिबिलिटी दिख रही है तो आप बोलोगे इसका क्या करें हम, ठीक है। इधर साइन सी माइनस साइन डी की पॉसिबिलिटी दिख रही है, ये फालतू पड़ा हुआ है,
क्लियर चल रहा है? पता तो चल रहा है कि भाई इधर इधर फॉर्मूले लग सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कई बार हमें ना LHS उठाना पड़ता है, सॉल्व करते हैं कुछ एक आंसर आ जाता है, फिर RHS उठाते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर एक आंसर आता है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि इसमें LHS RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। कभी कभार क्या होता है, इसको सॉल्व किया और बहुत ही जबरदस्ती सिंप्लीफाई करके इस पे जाते हैं हम, वो बहुत लेंदी मेथड है, करना भी मत। सबसे बेस्ट कि हमने जो टाइप पढ़ा है आज, टाइप 2 और टाइप 3, उसमें टाइप 3 से मैच हो रही है दोनों टर्म्स। आप सिर्फ इन दोनों टर्म्स को पकड़ो, आप ना यहां पे कंसिडर कर लो, LHS RHS छोड़ो अभी। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं मैं आपको इसका। मैंने यहां पे कंसिडर किया, मैंने किससे कंसिडर किया, मैंने कंसिडर किया sin 5x प्लस sin 3x, जिसका फॉर्मूला लग सकता है, उसकी रेशो। ये अल्टीमेटली आ तो नीचे सकता है अगर प्रूविंग का क्वेश्चन ना होता। इसकी रेशो मैंने sin 5x माइनस sin 3x ले ली, ऐसे इसके साथ रेशो ले ली, और यहां पे काम करना शुरू किया कि भाई sin c प्लस sin d लगता तो क्या होता, 2 sin, अब तो लगा दो डायरेक्ट, 2 sin c प्लस d अपॉन में 2, 5x प्लस 3x इज 8x, 8x डिवाइड बाय 2 4x आ गया। फिर cos आता है, फिर cos आता है, 2 sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2, 5x माइनस 3x 2x डिवाइड बाय 2 x आ गया। अपॉन में इसको सॉल्व करो, sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d क्या था, 2 cos c प्लस d बाय 2, 5x प्लस 3x 8x डिवाइड बाय 2 4x आ गया, ये भी ठीक है। फिर sin आएगा, c माइनस डी बाय 2, 5x माइनस 3x कितना हो गया, 2x डिवाइड बाय 2 कितना हो गया बच्चों, x हो गया। बस आप 2 से 2 काट के खुश हो जाओ बस। अब देखो इंप्लाइज लगाया मैंने, इसको फिर से लिखा आपके लिए, sin 5x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय sin 5x, एक मिनट, sin 5x माइनस sin 3x। मैंने आपको बोला यहां पे 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब देखो cos x अपॉन sin x इज cot x, करने को तो मैं tan में भी कर सकता हूं ना, पर क्वेश्चन में cot चाहिए। cos x अपॉन sin x इज cot x, ऊपर लिख दिया, अपॉन में cos 4x, देखो ना cos 4x अपॉन में sin 4x, या फिर ऐसा कर लो sin 4x अपॉन cos 4x क्या हुआ, tan 4x, अपॉन में लेके जाओगे तो हो जाएगा cot 4x। बोलो क्लियर हुआ कुछ, sin 4x अपॉन cos 4x इज tan 4x ऊपर, पर नीचे लेके आओगे तो cot 4x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, आपका आंसर आपके सामने है। आप बोलोगे cot 4x के साथ ये वाली टर्म आ जाएगी। सबसे बढ़िया तरीका जो मैंने अभी आपको बताया इस क्वेश्चन का, इक्वल टू में cot x के साथ ये वाली टर्म आएगी, ठीक है, और आपका रिजल्ट आपके सामने है। जो फॉर्मूले आज आपने सीखे उसके बेस्ड ये रिजल्ट आपने ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। sin c प्लस डी और sin c माइनस डी हमने अप्लाई करा और आपका बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अलग अलग सोर्सेज पे इसके अलग अलग सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। मैंने सबसे छोटा सॉल्यूशन दिया आपको, ये लगाओगे बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहा है आपका, LHS RHS इक्वल आ रहा है, ठीक है। चलो और देखते हैं, मतलब जो अलग अलग वैरायटी बन सकती है इसमें वो मैं आपको सारे करवा रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला तो हमने समझ लिया कि लगाना कैसे है, अब किस किस पैटर्न में यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या यूज हुआ कि sin c प्लस sin d में फिर से मल्टीप्लीकेशन में है, फिर से कुछ मल्टीप्लीकेशन में है, लेकिन यहाँ पे ये खुद ही एडिशन में आ गए और कह रहे जीरो के इक्वल प्रूव करो। LHS कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, इसमें आप दोनों चीजें अलग से कंसिडर करने का फायदा नहीं है ना, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस थोड़ी लेके आ पाओगे। देखते हैं इसको, देखते हैं। LHS लिया पहले मैंने आपके लिए, क्या बना, sin 3x प्लस sin x, LHS बिल्कुल सेम मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया, cos 3x माइनस में cos x इक्वल टू मतलब मल्टीप्लाई में cos x, सिंपली अभी LHS कॉपी किया। sin c प्लस sin d लगाओ, 2 sin डायरेक्टली 2 sin c प्लस d बाय 2, 3x प्लस x, 4x अपॉन में 2 2x, फिर होता है cos c माइनस डी बाय 2, 3x माइनस x 2x डिवाइडेड बाय 2 x होता है,
अच्छा ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स तो है ही, इस पर कोई काम नहीं करना हमें। कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस में 2 साइन टाइप 3 फोर्थ फॉर्मूला। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है? माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, 3x प्लस एक्स इज 4x, 4x अपॉन 2 2x, अगेन साइन c माइनस डी बाय 2, 3x माइनस एक्स 2x, 2x अपॉन 2 x। कर लोगे ना इतना? cos x सेम। अच्छा अगर स्कूल एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हो बच्चों, प्रूविंग के क्वेश्चन है, जो फॉर्मूले यूज करोगे ना, मतलब कुछ सेकंड्स लगेगा, फॉर्मूले मेंशन कर देना साइड में, बिकॉज का ब्रैकेट लगा के आप फॉर्मूले मेंशन कर देना कि कौन से 2 फॉर्मूले यूज हुए, ठीक है, डायरेक्टली क्योंकि यूज कर ही रहे हम इसमें। तो इससे क्या बेनिफिट हो रहा है बच्चों? देखो ये 2 सेम साइन 2x cos x, दिख रहा है ना आपको, आंसर 0 आ गया। ये साइन एक्स पीछे मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ ऐसे रखा ही तो जाएगा। कुछ बच्चे जज्बाती हो गए, इससे भी मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अरे भाई बीच में प्लस थोड़ी है ना, ये साइन एक्स सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 साइन 2x, यहाँ पे साइन एक्स और पीछे cos x। अगर आप टर्म्स को आइडेंटिफाई करो, ये और ये सेम ही तो है, अरे मल्टीप्लाई में अगर ये दोनों आगे पीछे है तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 एक ही तो बात है। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, आंसर इज 0 RHS। ठीक है, मैंने कहा इस लेक्चर में आपके बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, जो हमने फॉर्मूले समझे उनके सिंपल क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं। एक लेक्चर और बनाएंगे जिसमें इसके अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूले याद कर लेना, फिर मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा उसमें। चलो ये देखो, ये आपका भी मैंने एक सिंपल क्वेश्चन उठाया, ये आपका मिसलेनियस का एक क्वेश्चन है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। अच्छा देख के ही पता चल रहा है यार, इसमें क्या डाउट रहेगा ना आपको, cos c प्लस cos d, cos c माइनस साइन c माइनस साइन d, सिंपल लगा दो फॉर्मूला, देखते क्या रहता है इसमें। देखे LHS लिया पहले, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, cos x प्लस cos y, कई बार एग्जाम में आया हुआ 4 मार्कर, तो इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, जबकि ये 4 मार्कर में कई बार आपको मिल जाता है। ये मैंने LHS डायरेक्टली लिख दिया, cos c प्लस cos d, फॉर्मूला अप्लाई तभी कर पाओगे जब फॉर्मूले याद होगे, 2 cos x प्लस वाई बाय 2 और cos x माइनस वाई बाय 2। फिर अरे बच्चों यहां पे स्क्वायर मत भूल जाना, है ना, स्क्वायर भी तो लगा हुआ है। साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos x प्लस वाई बाय 2 और साइन x माइनस वाई बाय 2, मतलब c और d की जगह बच्चों x और y आ गया। ये मैंने आपको बताया था ना, ये तो कुछ भी हो सकता है ना, वैल्यू दी हो या c और d के बजाय x और y आ जाए, आप फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब स्क्वायर यहाँ पे देखो पूरे के बाहर है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर सबका होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगी पावर, 2 का 4 हो गया, यहाँ पे cos स्क्वायर होगा x प्लस वाई बाय 2, है ना यार, ये पता है ना, ये स्क्वायर होगा तो यहाँ पे आएगा। ये हरकत मत करना, कुछ बच्चे, मतलब मैंने देखा है तो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, नहीं भाई फंक्शन का होता है स्क्वायर, है ना, एंगल का थोड़ी कर दोगे। तो एक्यूरेट फिर लिख रहा हूं, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर करोगे तो फंक्शन का स्क्वायर होता है, ठीक है देखो छोटी सी बात, पर इन केस अगर आप गलती कर रहे हो तो मत करना, ठीक है। और जिनको बिल्कुल क्लियर है वो स्पीड में आंसर लिख दे अपना, ठीक है। इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, सिमिलरली यहां पे भी होगी ये वर्किंग, तो यहां 4 हो गया, ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2, यहां पे क्या हो गया? साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2। कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है? ये देखो मैं हट गया, कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है दोनों टर्म्स में? बहुत ही मेजर टर्म 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2 कॉमन ले लो, हमने ये टर्म कॉमन ले ली। अच्छा क्या बचा फिर? क्या बचा? यहां पे बचा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2 और यहां पे क्या बचा? साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2। अब मैं तो नहीं बता रहा, ये आपको खुद पता है, क्या कहते हो? ये आपको खुद पता है क्या होता है? कोई डाउट? 1 होता है ना ये, अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 ही तो होता है ना। एंगल सेम है, एंगल कुछ भी हो बड़े से बड़ा, अगर ये सेम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 ही तो होगा। तो बस यहां पे ये बेचारा बाहर चल रहा है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2, ये जिसको हमने अलग कर दिया था, इनटू में 1, और फाइनल आंसर इज जो आपको चाहिए वो मिल चुका है, ठीक है। 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2। एक चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूं
कि जो चीज़ यूज़ करो आप प्लीज़ लिख देना, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं बिकॉज में एक चीज़ तो लिख ही देता हूँ आपको, क्योंकि घबरा मत जाओ रिवीजन करते करते कि भाई ये लगाया मैंने आपकी बचपन वाली आइडेंटिटी 10th क्लास की, साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इज इक्वल टू 1, कोई डाउट नहीं इस पर, ठीक है। एंगल सेम होगा तो आप इसको 1 से रिप्लेस कर सकते हो, 1 से रिप्लेस हो गया, मल्टीप्लाई किया 1 से, आपका आंसर आपके सामने, ठीक है। तो फॉर्मूले जो हमने सीखे वही अप्लाई करते जा रहे हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, प्रूविंग किस तरह से आप फॉर्मूलों को जैसे कंसिडर करके एक रेशियो ली हमने, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कॉमन आके आपकी 10th वाली आइडेंटिटी यूज हो गई। तो जो भी पॉसिबिलिटीज है आपको सारी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। एक बार इसको खुद भी प्रैक्टिस करना, सुनने से बात नहीं बनेगी। चलो अब ये देखो, हाँ ठीक है, हो जाएगा वही साइन सी प्लस साइन डी, साइन कॉस सी प्लस कॉस डी, पर स्क्वायर नहीं लगा हुआ। आरएचएस में जो भी देखते हैं आता है नहीं आता करके देखते हैं, है ना, बिना ट्राई करे तो बात नहीं बनेगी। पहले तो मैंने एलएचएस कॉपी कर लिया डायरेक्टली, लो फिर मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या बात थी वो, डायरेक्टली लगा दूं फॉर्मूला, क्या आप ही को प्रॉब्लम होगी पता है। आपको मैंने बोला था बड़ा एंगल आगे, तो प्लस में क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, ये प्लस में है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं साइन 40 पहले और साइन 20 बाद में, अरे तो भाई कोई दिक्कत थोड़ी है, प्लस में रीअरेंज तो कर सकता हूं ना, मुझे ही कन्वीनियंट रहेगा, एंगल माइनस में नहीं आएगा। आपको वो माइनस वाला जो होता है ना कि एंगल में माइनस आ गया, आप देखना प्लस होगा या माइनस होगा, वो सामने चीज आएगी नहीं, डायरेक्टली बनेगी बात, देखना। cos 40 पहले लिख लिया, cos 20 बाद में लिख लिया। अब तो फॉर्मूले याद हो गए होंगे, बोलो साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, 2 साइन, अब चलो वैल्यू आ गई तो पूरा करके दे रहा हूं आपको, 40 प्लस 20/2, फिर से 2 साइन सी प्लस d/2 और cos c माइनस d/2, लो ये तो हो गया इसका, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी का। इसका क्या होगा, cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2। जो फॉर्मूले यूज कर रहे हो प्लीज आप लिख देना, बार बार बोल रहा हूं मैं बात, ठीक है। 2 साइन कितना हो गया ये, 40 प्लस 20 60, 60/2 30 डिग्री हो गया। 40 माइनस 20 40 माइनस 20 20 20/2 cos 10 हो गया, प्लस 2 cos 40 प्लस 20 60 60/2 30 डिग्री हो गया, यहां पे cos 10 डिग्री हो गया। क्या करें, वैल्यूज जानते हो आप, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 cos 10 डिग्री, क्लियर। 2 से 2 कैंसिल होगी वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल हो गई, यहां पे क्या बचा cos 10 डिग्री और यहां पे क्या बचा √3 cos 10 डिग्री। बच्चों cos 10 कॉमन ले लोगे, समझ गए ना, cos 10 डिग्री अगर आप कॉमन ले लेते हो तो वैल्यू क्या बची, 1 प्लस √3 विच इज इक्वल टू RHS। अब इस पे मत लड़ना कि भाई ये 1 प्लस √3 है वो √3 प्लस 1 है ना, इस पे कोई डाउट नहीं है। cos 10 कॉमन ले लिया, आगे लिखा पीछे लिखा, बात तो एक ही है, ये सेम चीज है ना, घबराना मत, इतना कर लिया तो उस पर सोचने वाली बात ही नहीं है कुछ, आपका आंसर मैच हो गया, सही है, समझ गए। एक दो क्वेश्चन और, एक दो टाइप और देख लो। हाँ ये वाला टाइप तो बहुत अच्छा है, हाँ इसमें देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है, ये टाइप फाइनली एक थोड़ा मतलब थोड़ा बेटर क्वेश्चन हो गए, सिंपल वाले बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन थे वो। अब मैं इसमें तो फॉर्मूला लगा ही नहीं सकता, देखो यहाँ साइन है, यहाँ पे √2 आ गया, क्योंकि देखो फॉर्मूला कब लगता है, साइन सी प्लस साइन डी, दोनों के कोएफिशिएंट 1 थे, साइन सी के आगे कुछ नहीं था, साइन डी के आगे कुछ नहीं था, यहाँ पे √2 आ गया। अच्छा फिर आप बोलोगे यार यहाँ पे साइन 28, यहाँ पे cos 28, इन दोनों के आगे 1 1 है, तो ये अगर साथ होते तो लग सकता था क्या, जब दोनों साइन के हो गया दोनों cos के हो गया तभी फॉर्मूला लगता है। अब यहां पे देखो बहुत ही हिम्मत करके हमने एक चीज कंसिडर कर ली, डायरेक्टली तो ये होना ही नहीं है, डायरेक्टली कंफर्म्ड होना ही नहीं है, मैंने कंसिडर कर लिया cos 28 डिग्री, इसको मान के चला कि अगर उधर माइनस में भेजू, प्रूविंग में करते नहीं है लेकिन कंसिडर में तो हम ले सकते हैं ना, cos 28 माइनस साइन 28 मैंने कंसिडर किया। फिर आप कहोगे कि भाई इससे क्या हो जाएगा, cos और साइन में थोड़ी फॉर्मूला लगा लेंगे, cos और cos में लगेगा, साइन और साइन में लगेगा, तो किसी एक को कन्वर्ट करो। मान लो मैंने इसको कन्वर्ट किया, कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर वही आपकी बचपन की यादें, बचपन की यादों में क्या होगा कि 28 को क्या मैं लिख सकता हूं 90 माइनस में 62, ऐसे लिख सकते हैं। अरे भाई 28 को 90 माइनस 62 ले लिया, एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीमेंट्री रेशियो वाली, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में हमने क्या सीखा था,
क्या सीखा था? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब इसको तो झेल लोगे, इसको तो झेल लोगे, कॉस सी माइनस कॉस डी, इसको तो देख लोगे अब, ठीक है। करें, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या कहता है? -2 साइन सी प्लस डी बाय 2। पूरा करके दिखा रहा हूं क्योंकि देखो इसमें माइनस की दिक्कत आने वाली है ना। ऑप्शन तो मेरे पास था एक और फॉर्मूला लगाने का, पर ठीक है, जो अभी तक लगाते आ रहे वही लगाएंगे। -2 साइन सी प्लस डी बाय 2, साइन सी माइनस डी बाय 2। लो बच्चों, क्लियर? यहां पे क्या बन गया? -2 साइन 28 प्लस 62 इज 90 डिग्री, 90 डिग्री बाय 2 45 डिग्री आ गया ये। यहां पे क्या बना? 28 माइनस 62 इज -34 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 -17 डिग्री, -17 डिग्री। अच्छा, फिर आपको याद दिलाऊं, यहां नहीं, रफ में देखेगा यहां पे साइन माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? ये देखो, अभी तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, पर ये वैसे आपको पता तो है ही ना, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आ गया। देखो ये माइनस बाहर आ रहा है, ये प्लस हो गया, माइनस और माइनस। 2 साइन 45 कितना? 1/√2। लो, ये कितना बचा? साइन 17 डिग्री। अच्छा, सामने क्या चल रहा था उसको भूल थोड़ी जाओगे, उसको भूल थोड़ी जाओगे। cos 28 माइनस में साइन 28 चल रहा है भाई, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं तो। अब जो बचा हुआ पार्ट मैं यहां लिख रहा हूं, ये लो, cos 28 माइनस साइन 28, cos 28 डिग्री माइनस साइन 28 डिग्री इज इक्वल टू क्या आया? 2/√2 साइन 17 डिग्री। 2/√2 इज, रैशनलाइजेशन करने के बाद 2/√2 इज √2। cos 28 डिग्री माइनस में साइन 28 डिग्री इज इक्वल टू √2 साइन 17 डिग्री, √2। अब साइन 28 को अगर मैं इधर प्लस में भेज दूं, ये देखो, साइन 28 को अगर मैं प्लस में भेज दूं तो बच्चों क्या आंसर मिल गया? क्या प्रूविंग हमारा हो गया कंप्लीट? देख लो एक बार, है ना, यही चाहिए बस, हेंस H.P, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS। cos 28 के सामने क्या आ रहा है? साइन 28 प्लस √2 साइन 17। वही बात है कि आगे पीछे लिखा हो तो फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो ये देखो, ये एक और नई टेक्निक, फॉर्मूला लगाया हमने cos c माइनस cos d का लगाया, लेकिन देखो शुरुआत थोड़ा अलग से सोचना पड़ा। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, फॉर्मूले बता के सिर्फ लेक्चर खत्म नहीं कर रहा मैं आपके, एक दो एप्लीकेशन के साथ जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन सकती है वो सारी करवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर ये आप एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लोगे तो इसके ऊपर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी एक शीट उठाओ और कंप्लीट करो उसे, ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपके हो पाएंगे। चलो एक ये और ले लो, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इन टाइप पे जो बेसिक क्वेश्चंस की लिस्ट थी उसका एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। यहां पे एक प्रॉब्लम हमें दिख रही है, एक प्रॉब्लम वो ये दिख रही है कि भाई cos 2x और cos x/2 है मल्टीप्लीकेशन में, मतलब प्रोडक्ट तो है दो फंक्शन का जिसे मैं सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन बाहर 2 होना चाहिए। अभी तक जितने फॉर्मूले पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? 2 cos है cos b, 2 sin है sin b, है ना। यहां पे 2 नहीं है, अरे तो कोई बात नहीं, मैं LHS डायरेक्टली कॉपी नहीं कर रहा, एक स्टेप लगा के चल रहा हूं। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई ये वाली टर्म होगी तो आगे वाली भी तो होगी, ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन तो दोनों पे ही जाएगा, अगर बीच में माइनस है या प्लस है 2 दोनों पे ही तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। चलो अब मैं अगर बात करूं यहां पे, अब मैं बात करूं यहां पे तो 2 cos a cos b की वैल्यू लग रही है, 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस b। ये देख लो, ये पता क्या बन रहा है? ये टाइप 2 का थर्ड फॉर्मूला, 2 cos a cos b क्या होगा? अभी तक हम C और D के बहुत सारे फॉर्मूले के क्वेश्चन कर चुके हैं, फाइनली आपको एक क्वेश्चन किसका मिल रहा है जो टाइप 2 हमने पढ़ा है। टाइप 2 में क्या था? 2 cos a cos b क्या था? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ऐसे। ठीक है, ये तो हो गया इसका। ठीक है, मुझे यहां पे ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे
जैसे मान लो मैंने अभी इसको सॉल्व किया, फिर -2 cos A cos B, इसको भी करो सॉल्व। अब बड़े एंगल और छोटे एंगल का दिक्कत आएगी इसमें, कोई नहीं देख लेंगे। cos A प्लस B, ठीक है, और प्लस cos A माइनस B, देखते हैं चलो अभी। ये लो, ठीक है ना, 1/2 बाहर चली रहा है। इतनी सॉल्विंग अब कर लोगे, 2x प्लस एक्स बाई 2 क्या होगा, एलसीएम लिया 4x प्लस एक्स, 5x/2 आ गया, cos 5x/2 आ गया। ये क्लियर है, cos 5x/2 आ गया। ये कितना होगा, एलसीएम लेने पे 4x माइनस एक्स, cos 3x/2 आ गया। चलो ये ठीक है, ये दो वैल्यूज मिल गई मुझे। माइनस में ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लिया 3x और 2, 6x, 6x प्लस 9x कितना हो गया, cos 15x/2 आ गया। ये भी ठीक है, प्लस ओहो ये गलती हो गई छोटी सी कि भाई ये तो 2 सिर्फ इसके नीचे था। एक मिनट, मतलब आपने पकड़ ली होगी गलती तो। वैसे अगर ये लाइव क्लास होती अब तक शोर मच चुका होता। तो एलसीएम ले गए हम, 6x माइनस 9x कितना हुआ, -3x। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -3x/2। अच्छा, फिर जैसे पीछे साइन माइनस थीटा के बारे में बात की थी, ऐसे cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा। क्या कहते हो, ये भी पढ़ा हुआ है हमने शुरू के लेक्चर्स में, ठीक है, ये बेसिक चीजें आती होगी आपको। तो cos माइनस थीटा क्या हो गया, प्लस cos थीटा। तो इसको मैं इतना तो लिख ही देता हूं, फिर नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं इसे। cos 5x/2 प्लस cos 3x/2 विदाउट ब्रैकेट, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होना, इसमें साइन चेंज होने वाला माइनस cos 15x/2। अच्छा बच्चों ये देखो ना, cos -3x/2 इज प्लस cos 3x/2, लेकिन बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अंदर जो एंगल का माइनस था वो प्लस हो चुका है, वो प्लस हो गया फॉर्मूले से। cos 3x/2 और cos 3x/2 कैंसिल हो गया, cos 3x/2 और cos 3x/2 तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, हाफ cos 5x/2 माइनस cos 15x/2, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको अगर हम आगे लेके चले, हाफ cos 5x/2 आया और माइनस cos 15x/2 आया। बस हुआ क्या बच्चों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं 2 बार फॉर्मूला तो पहले लगा चुका हूं, एक बार फॉर्मूला फिर लग रहा है। ये पूरा C, ये पूरा D, मतलब ये क्वेश्चन क्या हुआ, टाइप 2 और टाइप 3 का कंबाइंड क्वेश्चन बना। टाइप 2 में पहले मैंने क्या करा, 2 cos A cos B को पहले सम में कन्वर्ट किया। अब यहां पे क्या आ रहा है कि एक डिफरेंस मिल गया मुझे दो रेशियोज का, इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो। देखते हैं चलो। हाफ क्या फॉर्मूला था, ये पूरा C है, ये पूरा D है। cos C माइनस cos D का फॉर्मूला क्या था, -2 साइन, बहुत ध्यान से, ये C है पूरा, ये D है पूरा, C प्लस D अपॉन में 2 भी होता है, ये है कहानी इसकी। फिर साइन C माइनस D, C माइनस D बाई 2, लो ये फॉर्मूला बन। यहां पे आप सॉल्व करें, ये देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, बाहर बचा माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि पूरे मल्टीप्लिकेशन में है। अंदर साइन के साथ देखे क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। एलसीएम लिया, एलसीएम लिया कितना हुआ, 5x प्लस 15x कितना हो गया, 20x/2, 20x अपॉन में 2 कितना बचा, 10x, 10x/2 लिख दिया मैंने। अभी अगले स्टेप में देख लेंगे इसे, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व किया, 2 ऐसे। यहां पे देखा साइन 5x माइनस 15x माइनस 10x है ना, एलसीएम ले लिया 2, माइनस 10x अपॉन 2 कितना हुआ, माइनस में 5x। अच्छा अपोन का 2 ये तो अभी अपनी जगह पे है ही। साइन में माइनस बाहर आ जाता है, साइन में माइनस एंगल का ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। साइन ये 2 से कैंसिल हुआ, ये 5x हो गया, ये कुछ भी नहीं होगा, माइनस बाहर आ चुका है, साइन 5x/2। अब चेक कर लो बच्चों एक बार पीछे जाके, ये ही RHS है, फिर भी आपके दिल की तसल्ली के लिए दिखा देता हूं मैं, साइन 5x और साइन 5x/2, ठीक है। तो ये आपका टाइप 2 और टाइप 3 पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। एक नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं, ब्रेक लो आप, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करते हैं, इसके बढ़िया वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी इतने ही देखते हैं, थैंक यू।